हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही ख़ास संदेश शेयर करने वाली हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। हीलिंग क्या है और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है? हीलिंग है एक तरह की प्रोसेस। ये हमारे मेंटल स्थिति को सही करने के लिए, हमारे फिज़िकल बॉडी को सही करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे जो वर्तमान स्थिति है इसको संतुलन में लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हीलिंग एक प्रोसेस है। ये हमें जानना पड़ता है कि इससे हम हील कैसे हो पाए। हीलिंग का मतलब ही होता है हमारे शरीर जो है, शरीर का अंदर एक आत्मा रहता है। इस बाहरी तौर के वो तरह तरह की डिप्रेशन, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ये सब के चलते प्रभावित होने के बाद हमारे अंदर का जो आत्मा होता है वो दूषित होने लगता है, वो दम घुटने लगता है। और ये सब चीज़ से उस आत्मा को आज़ाद करना ही हीलिंग होता है। एक्चुअली में क्या होता है, हम इस फिज़िकल बॉडी में रहते हैं, इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि हम एक बॉडी हैं। एक्चुअल में हम एक बॉडी नहीं हैं, हम एक सोल हैं। हमारा अंदर का जो सोल है वही हम हैं। हमारा अंदर का जो एक आत्मा है वही हम हैं। हमें जो शरीर मिला है, ये शरीर के ऊपर जो आँख, नाक, कान, होंठ, ये सब जो हमारा जो फिज़िकल अपीयरेंस है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हर इंसान का जो जिस तरह से खुदा ने बनाया हुआ है हमें, तो हमें लगता है कि शायद हम ये फिज़िकल बॉडी है, पर ये फिज़िकल बॉडी हम नहीं हैं। हमारा अंदर का जो आत्मा है, हमारा अंदर जो बैठा है, वो सोल ही हम हैं। वही हमारा प्रकाश है, वही हमारे चेतना है। उसी से हम प्रभावित होते हैं, वहीं से हमारा चिंतन आता है, वहीं से हमारा उत्पत्ति है, वहीं से हमारा ईमान आता है, वहीं से हमारा विवेक, बुद्धि, बल सब कुछ आता है। वो ही हम हैं, ये बॉडी हम नहीं हैं। हम जैसे कहते हैं ये हम है, ये हमारा बॉडी है, हमारा आँख है, हमारा नाक है, हमारा कान है, हम बहुत ही बाहर से खूबसूरत दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम बहुत ही खूबसूरत है। और हम क्या होते हैं, अहंग में आ जाते हैं, जो हम अभिमान में आ जाते हैं। कोई हमें हर्ट कर दिया तो हम अभिमान में आ जाते हैं। हमें लगता है कि ईगो में आ जाते हैं कि हम क्यों आगे से जाएं, क्यों आगे से उनसे बात करें, क्यों हम अपोलोजाइज़ करें, क्यों हम माफ़ी मांगे। ये जो सारा चीज़ होता है, ये जो नेगेटिव चीज़ होता है, किसी को जज करना, भला बुरा कहना, किसी को किसी के बारे में निंदा करना, चर्चा करना, खुद को ख़राब समझना, खुद के अंदर से कमियां निकालना, ये सब हमारे बाहर की तौर का बाहरी का जो शरीर है उसी से आता है। आधे से ज़्यादा का जितना प्रॉब्लम हमारे बाहरी तौर का ये शरीर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। बाकी अंदर का जो प्रॉब्लम है वो हम शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन से लाते हैं, और इसी के लिए हमारे ऊपर, खुद के ऊपर हमें काम करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई गलती हमने कर दी है, हमारे आत्मा हमसे कह रहा है कि कोई गलती हमने कर दी है, ये नहीं करना चाहिए, किसी को शायद मैंने हर्ट कर दिया है, या फिर किसी से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो हमसे बुरा बर्ताव करता है, तो फिर हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए। हमारा अंदर कमियां क्या है, हमारे अंदर के कमियों को हमको ढूंढ के निकालना है, उसके बाद इसके ऊपर हमें काम करना है। मानो अगर कोई भी गलती हमें लगता है कि हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो उस गलती को दोबारा दोहराने से हमें बचना है। और हमें खुद को पहले माफ़ करना है कि मैंने उसे हर्ट कर दिया, मैं दोबारा से और हर्ट नहीं करूँगी। मैं एक फिज़िकल बॉडी में हूँ, तो मैं गलती कर ही सकती हूँ या फिर कर ही सकता हूँ।
तो फिर मैं खुद को माफ़ करती हूँ इसलिए। पर मैं आज जो गलती कर रही हूँ या कर चुकी हूँ वो मैं दोबारा से नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं खुद को माफ़ करती हूँ। खुद से ये कहना है, अगर सोल सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं आए तो खुद से खुद को सॉरी बोलना है, आपको सेल्फ एफर्मेशन देना है। आई एम परफेक्ट, आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, एंड मैं दोबारा से ये गलती नहीं करूँगी। आपको खुद से खुद को प्रॉमिस करना है। उसके बाद आप खुद के अंदर झांकिए, आप खुद से बात कीजिए, खुद को बोलिए, हो पोनो पोनो प्रेयर कीजिए। आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। हो पोनो पोनो प्रेयर क्या होता है, इसमें 4 सेंटेंस होता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आँख बंद करके अपने सोल को फील करके ये 4 सेंटेंस आप खुद से बोलते रहिए 108 बार। उससे आप देखिएगा कि आप बहुत हद तक हील हो चुके हैं, एंड आप धीरे धीरे खुद को माफ़ भी कर रहे हैं। अगर खुद से कोई गलती हो चुका है, अगर आप कोई रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये इस रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ये गड़बड़ी हमारे तरफ से ही हुआ है, तो उस रिलेशनशिप को याद करके आपको 108 बार हो पोनो पोनो प्रेयर करना है उस रिलेशनशिप को सही करने के लिए। आप देखोगे कि उस रिलेशनशिप भी सही हो रहा है, वो इंसान भी आपको गलत नहीं समझ रहे हैं, और आप खुद को भी माफ़ कर चुके हो, और आप अंदर से हल्का महसूस कर रहे हो, मीन्स हील हो रहे हो। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये हमारे सोल के लिए ज़रूरी होता है। और बाहरी तौर का जो प्रॉब्लम होता है, हम गड़बड़